बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने अपनी ही सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए सीधे तौर पर गृह विभाग और उसके मंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। बेगूसराय में बीते दिनों हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जिले की सियासत भी गर्मा गई है। गौरव सिंह राणा ने कहा कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अपराधी का नंगा नाच चल रहा है। सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था तब तक बिहार में इतनी हत्याएं नहीं होती थी। आपको बता दें कि जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा का बड़ा बयान सामने आया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सम्राट चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ रहे हैं पटना से। अभिषेक, देखिए ये जो खबर आ रही है जहां पर जेडीयू के उपाध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा कह रहे हैं कि जो हालात हैं ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार के पास ये गृह विभाग था तब तक इतनी हत्याएं नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी के हाथ में आया है हत्याएं होने लगी हैं, यानी कि कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। क्या कुछ इसको लेकर के बातें आ रही हैं सामने? बिल्कुल फैजान, देखिए जिस तरीके से विपक्ष तो था ही हमलावर, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर अब जाकर कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल के ही नेता गृह विभाग को देखते हुए, बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए सत्ता पक्ष पर हमलावर है और साथ ही सत्ता पक्ष के नेता कहीं ना कहीं अपने ही सरकार के शासन सुशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। गौरव सिंह राणा है उपाध्यक्ष जदयू के और इसको देखते हुए देखिए बेगूसराय बीते दिनों एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, जिसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं वहां पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने ही गृह मंत्री पर, अपने ही सरकार के गृह मंत्री पर हमलावर दिखे हैं और ऐसे में सवाल उन्होंने खड़ा किया है। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गृह मंत्री हुआ करते थे तब बिहार का कानून व्यवस्था काफी बेहतर हुआ करता था। जब से गृह विभाग का पदभार संभाला है सम्राट चौधरी ने, उसको देखते हुए सम्राट चौधरी से गृह विभाग संभल नहीं रहा है। अपराधी तांडव कर रहे हैं और ऐसे में नंगा नाच अपराधियों का बिहार में देखने को मिल रहा है। लगातार हत्याएं हो रही है, लूट जैसी घटनाएं हो रही है और ऐसे में गृह विभाग ढंग से संभाल नहीं पा रहे सम्राट चौधरी। देखिए इसको देखते हुए जो गौरव सिंह राणा है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही सरकार को निशाने पे लेते हुए कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल में शामिल जो पार्टियां है उसको असहज महसूस करवा दिया है और ऐसे में इसको देखते हुए भाजपा असहज अब जाकर कहीं ना कहीं महसूस कर रही है। बड़ा सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से गौरव सिंह राणा ने सवाल उठाया है उसको देखते हुए साफ तौर पर कह सकते हैं कि एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं जदयू नेता। इसके साथ ही विपक्ष देखिए लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए आ रहा था और विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि बिहार में अपराधियों का तांडव है और इसको देखते हुए अब जाकर सत्ता पक्ष के लोग ही साफ तौर पर विपक्ष के ही बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी फैजान। अभिषेक, देखिए एनडीए की सरकार है बिहार में और अपने ही घटक दल का आदमी अगर इंसान अपना ही साथी अगर ये कहे और खुद पर सवाल उठाए कि देखिए आपसे विभाग संभल नहीं रहा है। जब तक नीतीश कुमार के हाथ में था सब कुछ सही चल रहा था, सुशासन की सरकार थी, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में आया है सम्राट चौधरी संभाल नहीं पा रहे हैं और ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस्तीफा भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इस्तीफा देने की बात कही है गौरव सिंह राणा ने। साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जब थे तब काफी बेहतर कहीं ना कहीं बिहार था और बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी कम होती थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सम्राट चौधरी ने जब से पदभार संभाला है, जब से गृह विभाग का कमान उन्होंने संभाला, इसको देखते हुए अपराधी जो है और भी बेलगाम हो गए हैं और ऐसे में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री को कटघरे
कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं गौरव सिंह राणा। इसके साथ ही अपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अभिषेक आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।